माधुरी दीक्षित का एक जमाने में गाना आया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 करूं गिन गिन के इंतजार। आईपीएल में भी यही हो रहा है गुरु। 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके जाने के बाद इंतजार हो रहा है कि यार कहां चले गए तुम और क्यों चले गए तुमको जाना नहीं चाहिए था। तुम तो यहीं रहते तो हमारा भला होता, लेकिन अब तुम गए हो तो देखा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी मुसीबत में आईपीएल हो गई है, क्योंकि आईपीएल में 13 प्लेयर ऐसे हैं जो अलग अलग फ्रेंचाइज से निकल गए हैं, अलग अलग वजहों से निकल गए हैं। कोई चोटिल है, किसी के परिवार में दिक्कत है, किसी को लग रहा है कि यार तैयारी करनी है, कोई व्यक्तिगत कारण दे रहा है, किसी का गर्लफ्रेंड से मार हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर आईपीएल के लिए बड़ा झटका है, और यह झटका आईपीएल के चार्म को कमजोर करने वाला है। वैसे भी इस साल लग रहा कुछ अच्छा नहीं है। धोनी ने अपनी कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया है, रोहित भाई कैप्टन है नहीं, विराट भाई कैप्टन है नहीं। ऑलरेडी चार्म काफी कम है, लेकिन दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी गायब हुए हैं, और इन बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में जो लेटेस्ट नाम ऐड हुआ है वो नाम है जैम्पा का। जैम्पा एक बड़े प्लेयर है, हम सब जानते हैं। दूसरा नाम जो है वो है बेबी मलिंगा का। हाँ, वही बेबी मलिंगा जिन्हें धोनी खोज कहा जा रहा था, जो आते थे ऐसे और जबरदस्त यॉर्कर मारते थे। सीएसके का तो डेथ ओवर का बॉलर ही खत्म हो गया। उनके पास जितने बॉलर है सब मिडिल ओवर के बॉलर है। ऐसे में कैसे कम बैक होगा वो पता नहीं। मुंबई का भी मधुशंका जो चला गया है। टोटल 13 प्लेयर ऐसे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी गायब हुए हैं। हैरी ब्रूक गायब हो गए, शमी गायब हो गए, मार्कवुड गायब हो गए, जेसन रॉय गायब हो गए। 13 प्लेयर। इसके अलावा एक और जो बड़ा नाम है वो है डेविड कॉनवे का। डेवॉन कॉनवे जो है वो भी कमाल के प्लेयर है। हम सब जानते हैं सीएसके को लास्ट ईयर उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया था, और सीएसके के फाइनल में भी जीत में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो कॉनवे एक स्ट्रांग प्लेयर है, लेकिन कॉनवे भी इस साल बाहर हुए हैं। 2023 में कॉनवे कमाल थे, मतलब ही वॉज टू गुड। ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे, हालांकि उनकी जगह पर उन्हीं के देश के सचिन रविंद्र को मौका मिला है, जो बाएं हाथ के प्लेयर हैं। एंड आई एम श्योर कि धोनी के एरा में जब वो खेलेंगे तो वो अच्छा खेलेंगे। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है अभी भी धोनी के लिए ज्यादा बड़ा ब्लो जो है वो है पथिराना का, बिकॉज डेथ ओवर गेंदबाजी काफी कमजोर हो गई है, और पथिराना की जगह पर मुशफिजुर रहमान जो है उनको शामिल किया गया है। मुशफिजुर अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने भी उनको ड्रॉप कर दिया था। कई मैचेस में उनको खिलाया नहीं गया, तो वो एक उनके लिए इश्यू हो सकता है। बट ये जितने भी प्लेयर बाहर हुए, आपको क्या लगता है किसको अर्जेंट हुआ है? जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात से मार्कवुड गायब हो गए, गुजरात से मोहम्मद शमी जो है वो गायब हो गए। संदीप वॉरियर को खिलाया गया। संदीप ने भी टीम इंडिया के लिए 1-2 मैच खेले हैं। मैथ्यू वेड गायब हुए हैं, वो एक बड़ा झटका। एलएसजी में मार्कवुड गायब हुए थे। हाँ, एलएसजी में मार्कवुड गायब हुए थे, वो एक बड़ा झटका था। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 13 झटके लगे। क्या ये आईपीएल के चार्म को भी कम करेंगे, या शो मस्ट गो ऑन? आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, नए खिलाड़ी आएंगे, रिप्लेस कर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। बट झटका तो है यार, 13 प्लेयर बहुत। खैर, लेटेस्ट जो 2 नाम है वो परेशान करने वाले। एक नाम तो बेबी मलिंगा का है। मलिंगा की बेबी, मतलब बेबी मलिंगा मतलब श्रीलंका से आते इसलिए बेबी मलिंगा का बच्चा नहीं है वो। और दूसरा नाम जो है वो जैम्पा भाई का है। अब जैम्पा भाई वैसे तो डगआउट में बैठकर शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार जैम्पा को इंपॉर्टेंट मैचेस से मौका मिलता है। पिछले सीजन में 6 मैचेस खिलाए गए थे, और 23 के एवरेज से उन्होंने 8 विकेट निकाले थे। लेकिन याद कीजिए सीएसके के सामने जो मुकाबला था वहां पर वो छा गए थे। जबरदस्त गेंदबाजी की थी, और 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट निकाले थे। सीएसके के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स उस मैच में जीत गई थी। तो इनका कॉम्बिनेशन इस लिहाज से खराब हुआ है क्योंकि ऑलरेडी एक बॉलर राजस्थान रॉयल्स का बाहर था, प्रसिद्ध कृष्णा, जो उनके इंपॉर्टेंट बॉलर थे। अब कृष्णा भी वो बॉलर है जो वर्ल्ड कप के पहले तक फिट थे, आईपीएल में अनफिट हो गए। बेचारे वो आधे टाइम अनफिट रहते हैं, पता नहीं क्यों उनकी सेहत के साथ है, बट इट्स नॉट गुड फॉर हिज करियर, क्योंकि बैक टू बैक चोटिल होना उनके कॉन्फिडेंस को भी कम करता होगा, और टीम में सिलेक्शन को लेकर भी उनके इश्यूज हैं। तो राजस्थान ने फास्ट बॉलिंग को लेकर तो कवरेज किया। हालांकि अभी भी राजस्थान के पास 2 तगड़े बॉलर हैं। एक उनके पास युजी चहल है, और दूसरे उनके पास आर अश्विन है, जो दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉलर में से एक हैं। तो ये 2 बॉलर क्या कवर अप कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैम्पा का जाना निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। और जैम्पा ने जो रीजन दिया है वो ये है कि मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए हैं, और व्यक्तिगत कारणों के चलते मैं इससे ब्रेक ले रहा हूं इस साल। वो उधर बात जहां तक है बेबी मलिंगा की, तो धोनी की खोज बेबी मलिंगा अपनी हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते गायब हुए हैं। बांग्लादेश के सामने मैच खेल रहे थे, तब उन्हें चोट लगी थी, और उसके बाद से उनकी वापसी नहीं हुई। एक बहुत 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 बड़ा ब्रेक उनके लिए है। पथिराना श्रीलंका से दूसरे ऐसे बॉलर है, तेज गेंदबाज, जो इस सीजन में आईपीएल से बाहर हुए हैं। इससे पहले बाएं हाथ के गेंदबाज दिलशान मधुशंका, जो वर्ल्ड कप में कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि इस आईपीएल में मुंबई इंडियंस कमाल करेगी। हालांकि मुंबई के पास अभी भी बॉलिंग ऑप्शन अच्छा है, बुरा नहीं है, क्योंकि एक श्रीलंका का प्लेयर उनके पास और है जिसने भी हैट्रिक मारी थी। देन उनके पास कॉटजी है, कॉटजी के अलावा दे हैव जसप्रीत बुमराह, एंड देन दे हैव आकाश मधवाल, और एक प्लेयर उन्होंने और हायर किया है साउथ अफ्रीका से। याद कीजिए वो लड़का जिसने कहर ढा दिया था, बवाल काट दिया था, और जबरदस्त गेंदबाजी की थी। तो वो भी एक
शानदार प्लेयर है, क्योंकि मफाका को उन्होंने ज्वाइन करवाया है। साउथ अफ्रीका के बॉलर है, 17 साल की उम्र है। अगर उन्हें मैच खेलने को मिलता है तो देखना दिलचस्प होगा, बिकॉज मफाका अंडर 19 वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर थे। और पर्सनली मुझे बड़ा मजा आया था जिस हिसाब से वो गेंदबाजी कर रहे थे। इंडिया ने भले ही सेमीफाइनल में उनको हराया था, लेकिन मफाका की गेंदबाजी का असर था कि यार वो डेडली बॉलर था। मतलब साउथ अफ्रीका का नेक्स्ट सेंसेशन है। साउथ अफ्रीका में वैसे तेज गेंदबाज अच्छे निकलते हैं, और इस लड़के ने 9 मैच में 21 विकेट निकाले थे। अगर एक मैच और खेल लेता तो अंडर 19 के इतिहास में शायद वो हाईएस्ट विकेट टेकर हो जाता, बट वो नहीं रहे। और ठीक है, देखते हैं क्या होता है।